हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसे कि आप सब लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने आपको बेसिक इंट्रो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमने बेसिक इंट्रो दिया था। इसमें हमने बात की थी कि जो जीव हैं उनका वर्गीकरण किंगडम के आधार पर किया गया था कि कौन से जीव किस किंगडम में आएंगे, किस जगत में आएंगे, अगर हिंदी में बोले तो वैसे पहले मोनेरा को लिया गया, फिर प्रोटिस्टा को लिया गया, फिर तीसरा फंजाई को लिया गया, चौथा प्लांटी लिया गया, पांचवा एनिमीलिया लिया गया। ठीक है। हमने साइंटिस्टों के बारे में बताया था कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने कौन सा वर्गीकरण दिया था। ये सब बारे में हमारी बात हो गई थी। जो हमारा पहले जो था उसमें हमने बात किया था कि जो आपका सबसे पहले अरस्तु साहब थे, इन्होंने हमने बात की थी कि जो आपका प्लांट है उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया। उसको पहले हर्ब्स में, सर्ब्स में, ट्रीज में। और जो आपके एनिमल्स को उन्होंने विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी, जिनमें आरबीसी उपस्थित थी, रेड ब्लड सेल्स, और जिनमें अनुपस्थित थी, ऐसे एनिमल्स में उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। इसके बाद दूसरे लीनियस आए। ठीक है। उनका भी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लीनियस ने दिया था, उनका भी क्लासिफिकेशन कारगर नहीं रहा, इसलिए उनके क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद थर्ड आए, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, इसलिए हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया। टू एंड फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, इसलिए टू को हमने पढ़ा दिया था एंड फाइव के बारे में बात कर रहे थे, और फाइव को भी हमने पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे फाइव के बारे में। हमने बताया था कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको विटेकर ने 1969 में दिया था, 1969 में। ठीक है। कि उसमें सभी ऑर्गेनिज्म ठीक तरह से व्यवस्थित थे, इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है किंगडम मोनेरा। फर्स्ट टॉपिक है ये, फर्स्ट पहला किंगडम है ये किंगडम मोनेरा। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किंगडम मोनेरा की बात की जाए अगर, तो किंगडम मोनेरा जो होता है, इस किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है। अब बैक्टीरिया की बात की जाए, बैक्टीरिया जो होता है ऑल बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया की बात की जाए, बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या बोले, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाए, जो सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। लगभग सभी प्लेस में, हर स्थान में बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। हर जगह ये मिल सकता है। अगर देखा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए अगर, तो वो बोलती है कि अगर एक मुट्ठी सॉल लिया जाए, मिट्टी जिसे बोलते हैं, मिट्टी लिया जाए अगर एक मुट्ठी, उसमें हंड्रेड्स टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या 100 टाइप के बैक्टीरिया मिल सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है। ये बैक्टीरिया की अगर हैबिटेट की बात की जाए कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट, स्नो एंड गहरे समुद्र में, डीप जो समुद्र है सी में, उसमें भी मिल सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म झरने हैं, वहां पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं, और ये डिजर्ट में भी रह सकते हैं। ठीक है। मरुस्थल स्नो में भी रह सकते हैं, बर्फ वगैरह में भी रह सकते हैं। समुद्र जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी, जहां अन्य ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत मुश्किल से जीवित रह सकते हैं, ये वहां भी रह सकते हैं, ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अनेक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके, उनमें पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं और रहते हैं। जैसे कि आपके पैरासाइट आपके बाहर भी पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं, अंदर भी। बाहर की बात की जाए तो आपके जो बाहर भी बैक्टीरिया रह सकता है, और अंदर जैसे कि आपके काउ हो गए, बुफेलो हो गए, जैसे आपके एब्डोमेन में हो गया, और गट बैक्टीरिया जो होता है गट में पाया जाता है, अंदर भी बैक्टीरिया रह सकते हैं, इसलिए हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं। अब बात की जाए अगर बैक्टीरिया की, अगर बात करते हैं बैक्टीरिया को, आपके एनसीईआरटी के अनुसार शेप के आधार पर बैक्टीरिया को चार भागों में बांटा गया है, चार प्रकार के होते हैं शेप के आधार में। अगर देखा जाए तो पहला जो होता है बैक्टीरिया, वो होता है को, कोकाई। देखिए, कोकाई की बात, पहला कोकस बोलते हैं। कोकस जो होता है वो सिंगुलर होता है, एंड कोकाई जो होगा प्लूरल हो गया, मतलब बहुवचन अगर बोले आप, तो जो कोकस मतलब एक बैक्टीरिया, और कोकाई मतलब बहुत सारे, इसलिए कोकाई हो गया पहला। कोकाई स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल मतलब कि गोलाकार होता है, एक तरह से गोलाकार होता है ये जो कोकस होता है। एंड बात की जाए अगर बैसिलस की, बैसिलस को, बैसिलस सिंगुलर हो गया बैसिलाई,
बेसिलस जो होता है ये रॉड शेप होता है, एक छड़ाकार होता है और इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। जो आपका बैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है? आपका कोकस की बात कर लेते हैं पहले कोकस की बात की जाए तो इसमें ये जो देखिए इसमें ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा गोलाकार है। ये देखिए, ठीक है? अब बैसिलस रॉड शेप होता है। अब थर्ड आ गया स्पाइलम। स्पाइलम की बात की जाए अगर, इसको इसका जो पिलर होता है स्पाइला होता है। बहुत सारे इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको सर्पिलाकार बोलते हैं। ये स्नेक के आकार का होता है, सांप के आकार का होता है, इसे स्पाइलम बोलते हैं और स्पाइला बोलते हैं। ठीक है? आपका फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ बैक्टीरिया कौन सा आता है? फोर्थ बैक्टीरिया जो बात आती है तो फोर्थ होता है बिम्ब्रियो। बिम्ब्रियो की बात की जाए, जो ये बैक्टीरिया होता है ये कॉमा शेप होता है। जैसे कॉमा आपने देखा होगा, ऐसे करके कॉमा होता है, वैसे ही ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है? बैक्टीरिया के हमने प्रकार पढ़ लिए कि बैक्टीरियल शेप के आधार पे एनसीईआरटी बोलती है कि 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हो गया कोकस हो गया, दूसरा हो गया बैसिलस हो गया, तीसरा स्पाइलम हो गया, चौथा आपका बिम्ब्रियो हो गया। ठीक है? कोकस की बात करी जाए तो स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है। और बैसिलस की बात की जाए अगर, तो बैसिलस जो होता है रॉड शेप होता है, छड़ाकार होता है। ठीक है? स्पाइलम की बात की जाए तो ये सर्पिलाकार होता है, स्नेक के आकार का होता है, स्ट्रक्चर इसकी होती है। एंड बिम्बियो की बात की जाए अगर, ये कॉमा शेप होता है। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना बैक्टीरिया की बहुत सिंपल होती है, बट इसका जो बिहेवियर होता है, बैक्टीरिया का जो व्यवहार होता है, तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपको तुरंत इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कर देता है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बोलती है कि स्ट्रक्चर इसकी बहुत सिंपल होती है, बट इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है? बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स की बात की जाए, ऑटोट्रॉफिक्स जिन्हें जैसा कि कल मैंने आपको बताया था बेसिकल कैरेक्टरिस्टिक की, आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था, जैसे कि हर जो किंगडम आएंगे उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने एक बार में ही बता दिया था। अब इसमें ऑटोटॉपिक्स की बात की जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। ऑटोटॉपिक्स जो होता है इसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से उससे स्वयं अपना फूड बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक्स ये कहलाते हैं। और ऑटोट्रॉपिक्स भी होते हैं साथ में, ऑटोट्रॉपिक्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की बात की जाए, केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, इसलिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है? और ये मोस्टली बैक्टीरिया जो होता है वो हेटरोटॉपिक होता है, परपोषी होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ऑर्गेनिज्म हो गया, ये तो डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, उस पे भी डिपेंड रहता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है? तो आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। कल कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया की कैसे हैबिटेट में रह सकता है, उसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, यही यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। और इसमें कौन से डिजीज कॉज करते हैं, कल के दिन हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।